नमस्कार दोस्तों। आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, बड़ी खुशी होती है इस बात को लेकर कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं और मार्केट हमारे एनालिसिस को रिस्पेक्ट करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो जैसा हमने सोचा हुआ होता है या डेटा को जिस तरीके से हम लोगों ने रीड किया होता है वो हमें बता रहा होता है। तो देखो दोस्तों, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं आपको आगे कोई भी चीज़ बात करने से पहले आपको हमेशा अपने पिछले एनालिसिस के साथ जोड़कर चलता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें हमेशा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सकती हूँ। देखिए, एक भी जगह पे मैं कभी ये कहने की कोशिश नहीं करता कि जो मैंने कहा वैसा मार्केट में हुआ। ऐसा मेरा मानना ना है और ना मैं ऐसा कभी घोषणा करता हूँ। मेरी पूरी ये कोशिश है कि किसी चीज़ को मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ आपको अपनी आंखों से उन्हें दिखा पाऊँ। तो देखो दोस्तों, आज सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया था कि निफ्टी की प्रिडिक्शन देखिए, तो पुरानी थी कि निफ्टी ने 17,807 को टच किया। डीआईस की जो बाइंग है निचले लेवल पर मार्केट के लिए एक क्वेश्चन का काम करेगी। एफआईज मार्केट में डिफेंसिव हो चुके हैं और टेक्निकल जाइंट्स के जो रिजल्ट आएंगे उनकी वजह से मार्केट में एक वोल्टिलिटी आ सकती है। और दोस्तों, पीछे भी मैं आपको बता के चुका था कि यार कॉल राइटर्स की जो पोजीशंस है मार्केट को 17,819 तक कहीं रेस्ट्रिक्ट करती हैं। तो कल जो मार्केट के अंदर 17,819 तक आने की जो कमी रह गई थी, आज मार्केट ने 17,820 तक पहुंचकर उस कमी को पूरा कर दिया। तो दोस्तों, ये तो हमारा एनालिसिस था जो हम लोगों ने पीछे किया। अब दोस्तों, इस समय पर अगर आप मार्केट को देख के चलोगे तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद हमें हमेशा मार्केट के अंदर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप लोग उम्मीद को देख के चलेंगे, आप मार्केट को देखिए कि मार्केट, मैं इसकी पहले तो फोटो खींच लेता हूँ क्या मार्केट किस तरीके से आपके लेवल्स को रिस्पेक्ट देता है। ये देखिए, 17,819 एग्जैक्ट आप लेवल देख पा रहे हैं, 17,819, और आपकी आंखों के सामने ये लेवल 17,820 हुआ है आपकी आंखों के सामने। तो दोस्तों, ये वो तरीका होता है कि जब आप मार्केट से करते हो बात और मार्केट भी आपसे करता है बात। तो मैं ये भी उम्मीद करके चल रहा हूँ आप सभी लोगों से, क्या आप में से वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से मेरी किसी रिकमेंडेशन लिस्ट में जुड़े हुए हैं, ये एनालिसिस मैं आपके लिए करके चलता हूँ कि यार आप लोग आकर इसको देख सको। और ये जो मैं सैटरडे और संडे को एक ऑनलाइन क्लास रख रहा हूँ, ये भी उन सभी क्लाइंट्स के लिए है जिन लोगों ने मेरी रिकमेंडेशंस ली हुई है। चाहे आप मेरे साथ स्मॉल केस पे जुड़े हुए हो या आप मेरी पोजिशनल निफ्टी की स्ट्रेटजीज में जुड़े हुए हो, आप किसी भी जगह पर अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं यहाँ पर आपको मार्केट में अपने रैशनल्स के समझाना चाहता हूँ। मतलब कि जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ उनके पीछे क्या लॉजिक्स काम कर रहे हैं, मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ और आप सब लोग यहाँ पर इन्वाइटेड है। तो मैं इसके अंदर केवल अपने क्लाइंट्स को लेकर चल रहा हूँ या मैं अपने उन स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ जिन्होंने पीछे कभी भी मेरे किसी कोर्स को ज्वाइन किया था। तो केवल ये, और ये पब्लिक एनालिसिस नहीं होगा, मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से अगर कोई भी इस बेनिफिट को लेना चाहता है, पुरानी किसी भी जगह पर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आप इन क्लासेस को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इस समय पर मार्केट के डेटा को बहुत ही आराम से धीरे धीरे एनालिसिस कर कर चलेंगे, क्योंकि इस समय पर हमारी छोटी सी जल्दबाजी मार्केट में एक बड़ा नुकसान कर सकती है। और हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जो हमारे ध्यान से निकल जाए। तो इस समय पर अगर मैं आपके साथ मार्केट को देख कर चलता हूँ, तो मार्केट में सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि डाउ जोन्स खुलता है जहां पर, वहीं से मार्केट के अंदर सेलिंग आती है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डाउ जोन्स के अंदर, मतलब यूएस मार्केट्स के अंदर ऐसा लगा कि यार मार्केट में इससे बढ़िया बेचने का भाव शायद दोबारा नहीं मिलेगा, और उन्होंने खुलते ही माल को बेच दिया। अब देखिएगा, मार्केट के अंदर प्रोफेशनल्स भी एक्टिव हैं और मार्केट अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। ये वोलेटिलिटी ये दर्शाती है कि मार्केट में पिछले लेवल से, निचले लेवल से जो लोग मार्केट के अंदर पोजीशंस को एवरेज कर कर आए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक की है, और ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। मार्केट में टेक्निकल जाइंट्स के रिजल्ट्स आने हैं जिनकी वजह से यार ऐसी वोलेटिलिटी तो बनी ही रह सकती है। तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने काफी आगे तक का स्टडी कर रखा है, और अगर उनको 20 दिन पुराने भाव पर अगर इन सिक्योरिटीज को दोबारा खरीदने का मौका मिल रहा है थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के बाद में, तो उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया। ये इस कैंडल्स को देखकर अभी इस समय पर दिखाई देता है। अब ऐसा मैं आपसे इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यार मार्केट के अंदर इस रेड कैंडल को देखने के बाद, इतनी बड़ी गिरावट को देखने के बाद, तो सिंगापुर निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आ जानी चाहिए थी, मतलब ये रेड होना चाहिए था, जो कि ये रेड नहीं हुआ। अब यही चीज अगर मैं आपको देखो स्टेप बाय स्टेप सिखा कर चल रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो। भाई, हमने ग्लोबल मार्केट को क्लिक करा। जब आप ग्लोबल मार्केट को क्लिक करोगे, पहली वेबसाइट को हम लोगों ने ओपन कर लिया, भैया मुझे किसी से कमीशन नहीं मिलता।
तो इससे बेफिक्र रहो, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए डाउ जोन्स के अंदर इस समय कुल 21 अंक की गिरावट है, यूरोपियन मार्केट में 47 अंक की गिरावट है, और एसजीएक्स निफ्टी, अभी हम लोग बात कर रहे थे 17,819 की, हमारी आंखों के सामने 819 से 820 हुआ है। तो देखो यार, ये ना मार्केट का बात करने का तरीका है जो आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो। यार मार्केट के अंदर अगर इस समय पर सेंटीमेंट देख के चलोगे, तो मार्केट ने इसके इस गिरावट में वो जो बाइंग आई उसने एक कुशन का काम किया है। और अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो आपको सुबह ही सुबह ये देखने को मिला कि ये जो बाइंग है निचले लेवल पर वो एक्ट करेगी कुशन की तरह। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं यार मार्केट के साथ में कनेक्शन बन जाता है। अब एफ आई और डी आई का डेटा चेक करते हैं। तो जब आप एफ आई डी आई के डेटा को चेक करोगे, मुझे 1 मिनट दीजिएगा यार। एफ आई डी आई के डेटा में तो मेरी वेबसाइट भी आने लगी, ये तो बड़ा गजब हो गया। देखिए, ये देखिए, तो आज अगर डीआईस के डेटा को आप देख के चलोगे, तो डीआईस आज मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक कर कर गए हैं, और एफआईस को माल अपना सौंप कर गए हैं। और आज एफआईस ने 7,813 करोड़ के अप्रॉक्स की पोजीशंस को ओपन किया है, मतलब बाय किया है, और 6,556 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया है। मतलब आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो इतनी तगड़ी निचले लेवल से रिकवरी आई है, या ये समझिए वो जो शॉर्ट्स की कवरिंग आई है, वो एफ के द्वारा आई है 1257.48 करोड़ के अप्रोक्स की नेट बाइंग। तो अब आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होगे कि मार्केट की इस गिरावट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स मौकों को लपक रहे हैं, मतलब वो मौकों को उठा रहे हैं और वो अपने मौके नहीं छोड़ रहे। और एस जी एक्स निफ्टी 17,819 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, यार मार्केट के लिए व्यू हमारा बुलिश रहेगा, क्योंकि 17,819 के बाद ही हम लोग मान के चल रहे थे कि 17,819 को बेस मान के अगर जब तक मार्केट 17,819 के नीचे रहेगा, तब तक हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है, और उस जगह पर हम कोई भी अपने बुलिश ट्रेड्स को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन 17,819 के क्रॉस करने के बाद में मार्केट के अंदर एक बुलिश पोजीशंस क्रिएट हो सकती हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। क्या जिन्होंने 17,800 पर इतनी तगड़ी कॉल राइटिंग की है, 17,819 के बाद हो सकता है कि अब जो अप्रैल की जो के बाद उनकी जो मई की पोजीशंस बनी हो, वो शायद पॉजिटिव हो। देखो मैं शायद वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है हमें बहुत छोटा सा मिल रहा है, वो है 17,819। मैं फिर ये कहूंगा, मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और ये जो मैं आपको सबको समझा के चल रहा हूँ, ये केवल आपके एनालिसिस के लिए, आपकी समझ के लिए आपको समझा के चल रहा हूँ। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने निवेश के सलाहकार, मतलब वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करने के बाद ही निवेश कर कर चलिएगा। तो इम्पोर्टेंट बात, 17,819 इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है। 17,819 मार्केट में बार बार निकल कर आ रहा है। 17,819 के नीचे मार्केट के अंदर हम जो सोच के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि यार मार्केट के अंदर 17,819 के नीचे एक फर्दर सेलिंग आ सकती है, अगर एग्रेसिव कॉल मार्केट के अंदर राइट होती रहती है। और 17,819 के ऊपर वही जो कॉल राइटर्स हैं शॉर्ट पोजीशंस के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। रीजन उसका जो लॉजिक में मान के चल रहा हूँ, डाउ जोन्स के अंदर नीचे लेवल से ही जो रिकवरी आ रही है, मार्केट के इतने तेज गिरने के बाद भी एसजीएक्स निफ्टी के अंदर निचले लेवल से रिकवरी आती है, डाउ जोन्स के अंदर रिकवरी आती है, तो कहीं ना कहीं, और एफआईस का जो डेटा है वो पॉजिटिव निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कि यार 17,819 अगर सस्टेन करता है, तो यही हमारा वो स्टॉप लॉस है जिसके नीचे हम लोग बुलिश पोजीशन नहीं ओपन कर रहे हैं अभी। और 17,819 के ऊपर मार्केट के अंदर कुछ पोजीशंस जो मुझे लगता है कि एक एक शॉर्ट कवरिंग की रैली पॉसिबिलिटीज के साथ आ सकती है। फिर कहूंगा मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस एनालिसिस के व्यापार हमने हमारे क्लाइंट्स को कुछ पोजीशन सजेस्ट की हुई है जो कि पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज में है। अब जैसे हमारा अप्रैल का जो डेटा है वो जब क्लोज होगा, तो उसके अंदर हमने कुछ डेटा ना अभी हैच किया हुआ है मई की पोजीशंस के साथ में। तो जैसे ही वो डेटा हमारा क्लोज होता है, हम लोग अपनी शीट अपडेट करेंगे, और वो शीट भी आपको क्लोज पोजीशंस की बिल्कुल देखने को मिलेगी। या मेरा मकसद आपसे 100 200 500 रुपये कमाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव हर जगह पर ही होता है कि मार्केट में जो रिकमेंडेशंस मैंने दी उनका क्या रिजल्ट रहा। पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव आपको बताओ, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव रिजल्ट भी आपको पता रहे। दोस्तों उम्मीद करके चाहता हूँ इस एनालिसिस को आपने पसंद किया होगा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।